आज हम मां भगवती के उन 9 रूपों की कथा का श्रवण करेंगे जिनका ध्यान पूजन वंदन नवरात्रि में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मां शैलपुत्री जी के बारे में। मां शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप हैं। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय व उनकी पत्नी मैना ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके फल स्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, यानी शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन बैल है तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष यज्ञ में पवित्र मां ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। इसके पश्चात मां दोबारा भगवान शिव की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणा देती है। आइए अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के बारे में। माता दुर्गा इस रूप में अपने दाएं हाथ में एक जप माला पकड़ी रहती हैं और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती हैं। अब जानते हैं माता चंद्रघंटा के बारे में। माता का तीसरा रूप है मां चंद्रघंटा। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी, यह परम शांति प्रदान करने वाला मां का रूप है। मां की आराधना करने से सुख शांति मिलती है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, बाण, त्रिशूल, पद्म फूल उनके हाथों में होते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घंटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। अब जानते हैं माता के चौथे रूप के बारे में। माता कूष्मांडा का जो स्वरूप है वह माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्य लोक में रहती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने किया सृष्टि में। माता कूष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत का मटका और जप माला होते हैं। माता कूष्मांडा शुद्धता की देवी हैं। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद माता मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है। मां दुर्गा ने देवताओं की रक्षा हेतु भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के सेनापति बने। कार्तिक को माता पार्वती हमेशा अपनी गोद में बैठा कर रखती हैं, अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी हुई है और नीचे के हाथ में माता वरदान देती हैं और दूसरे हाथ से वह कार्तिकेय को पकड़ी हुई है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं माता के छठे रूप के बारे में। मां कात्यायनी दुर्गा माता के छठे रूप का नाम है। महर्षि कात्यायन एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्तियों ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह आश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायन पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने मां जगदंबा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम
मां कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती है जो डर से मुक्ति दिला देती है। उनके नीचे वाले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल रखती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और माता मुक्ति प्रदान करती हैं। माता दुर्गा के 7वें स्वरूप का नाम है कालरात्रि। मां कालरात्रि दुर्गा का 7वां स्वरूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश करती हैं। वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका स्वरूप काला और बाल बिखरे हुए हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज है। उनका वाहन गधा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती हैं। निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती हैं। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार रखती हैं। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती हैं। इसलिए उनका एक और नाम भयंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। माता दुर्गा के 8वें रूप का नाम है महागौरी। मां दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था। इसी कारण महादेव जी ने उन्हें कालिका के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या की, जिसके कारण शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग प्रदान किया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से मां आशीर्वाद प्रदान करती हैं और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में सुख, कष्ट का अंत होता है। माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम है सिद्धिदात्री। माता दुर्गा सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती हैं। उनका यह नाम इसलिए है क्योंकि वह सिद्धि प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिवजी को अर्धनारीश्वरी का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्र रखती हैं। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ये थे माता के 9 रूप, जिनकी हम पूजा आराधना करके भुक्ति, मुक्ति, धन धान्य सब कुछ प्राप्त करते हैं। माता रानी सभी का कल्याण करे।